नमस्कार दोस्तों, महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आमने सामने खड़ी थी। उस प्राचीन समय की युद्ध नीति आज की तरह आधुनिक नहीं थी। उस समय युद्ध करने से पहले दोनों तरफ की सेनाओं के युद्ध के लिए कठोर नियम बनाए जाते थे। युद्ध के नियमों के अनुसार प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद दोनों तरफ की सेनाओं का युद्ध रोक दिया जाएगा और फिर दोनों पक्ष के लोग आपस में मिल सकेंगे। महाभारत के युद्ध में नियम बनाए गए कि युद्ध समान बल वाले व्यक्ति ही एक दूसरे से युद्ध करेंगे। किसी भी प्रकार से अनुचित या अन्यायपूर्ण रीति से युद्ध नहीं किया जा सकेगा। युद्ध से पलायन करने वाले अर्थात युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भागने वाले व्यक्ति पर कोई भी प्रहार नहीं किया जाएगा। निहत्थे शत्रु पर कोई भी सैनिक प्रहार नहीं करेगा। युद्ध भूमि में रथ वाले दूसरे रथ वाले से, हाथी सवार सैनिक दूसरे हाथी सवार सैनिक से, घुड़सवार सैनिक दूसरे घुड़सवार सैनिक से और पैदल सैनिक दूसरे पैदल सैनिक से युद्ध करेगा। अगर कोई भी दो सैनिक यदि आपस में युद्ध कर रहे हैं तो कोई तीसरा सैनिक बिना सूचना दिए उन सैनिकों पर शस्त्र नहीं चलाएगा। रणभूमि में हथियार पहुंचाने वाले, रणभेरी बजाने वाले, शंख फूंकने वाले, असावधान अथवा पीठ दिखाने वाले सैनिकों पर कोई भी योद्धा प्रहार नहीं करेगा। इस प्रकार उपयुक्त नियमों का सभी से वचन भरवाया और ईमानदारी से दोनों पक्ष को इन बातों पर अमल करने को कहा गया। ये नियम महाभारत युद्ध करने से पहले तय कर लिए गए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोनों ओर की सेनाएं जब रणभूमि में आमने सामने आकर डटी तब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बनकर रथ को लेकर सेना के अग्रभाग में आ पहुंचे। जब वहां पर रणभूमि में अर्जुन ने कौरव सेना में अपने सामने अपने ही परिजनों को देखा तो अर्जुन का उत्साह टूट गया। उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और रथ पर मुंह लटकाकर बैठ गए। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया और बोले, नहीं वासुदेव, मैं छोटे से राज्य के लिए अपने ही सगे संबंधियों पर बाण नहीं चला सकता। तब अर्जुन को हतोत्साहित होते देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को रणभूमि में गीता का उपदेश दिया। हे पार्थ, जिन लोगों का आत्मज्ञान नष्ट हो जाता है, जो अपनी अल्प बुद्धि लेकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं और जो व्यक्ति अपने क्रूर कर्मों के द्वारा सभी लोगों का अहित करते हैं, वे राक्षसी प्रवृत्ति स्वभाव वाले व्यक्ति इस जगत के विनाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के लोगों को नष्ट करना पाप नहीं है। रणभूमि में आने के बाद आगे जो व्यक्ति खड़ा है, कौन अपना है और कौन अपना नहीं है, हे पार्थ, तू इस बात को भूल जा। जिस प्रकार व्यक्ति अपने शरीर में पहले बचपन, यौवन और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्यु आ जाने पर ये जीवात्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। ये दिव्य आत्मा न तो किसी शस्त्र से खंडित होती है और न अग्नि से जलाई जा सकती है, न इस दिव्य आत्मा को जल से भिगोया जा सकता है, न वायु से इसको सुखाया जा सकता है। ये आत्मा नश्वर है अर्थात अमर है, आत्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि होती है और धरती पर अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। अलग अलग युगों के अनुसार अनेक दिव्य रूप धारण करने पर भी मेरे सभी स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु जी के हैं। जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तब उस व्यक्ति के रूप में मैं ही मरता हूँ और जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तब मैं ही जन्म लेता हूँ। ये आत्मा को प्राप्त शरीर एक रथ के समान है और शरीर की 5 इंद्रियां जिह्वा, नेत्र, कान, नाक और त्वचा रथ में जुड़े घोड़ों के समान है तथा ये 5 इंद्रियां घोड़े के मन रूपी लगाम से नियंत्रित किए जाते हैं। व्यक्ति की बुद्धि इस रथ की सारथी है और हमारी जीवात्मा इस शरीर रूपी सत्वगुण में रथ पर बैठा हुआ यात्री है। इस प्रकार ये यात्री अपने मन तथा इंद्रियों के सहयोग से सुख दुख का अनुभव करता है। परंतु मोह माया के जाल में पड़ा जीव अपने जीवन के रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भावों में ही लिप्त रहता है और इन गुणों से मोहित होकर संसार से अलग मेरे अविनाशी स्वरूप को नहीं पहचान पाता। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने रणभूमि में अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, तू मेरा सखा है, मेरा भक्त है। तू रणभूमि में किसी को मारने वाला नहीं है। इस युद्ध भूमि में मेरा अन्यत्र स्वरूप ही पापियों को मारता है। प्रकृति का ये नियम अनंत काल से चला आ रहा है। जो मरता है वो फिर से जन्म लेता है। अतः तू इस संताप पीड़ा को छोड़ और कर्म कर, और कर्म के फल की तू चिंता मत कर। हे पार्थ, तू मेरी ओर देख, मैं ही अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। मैं ही समस्त संसार में जीवों का स्वामी हूँ। मैं ही प्रत्येक युग में अलग अलग अपने आदि दिव्य स्वरूप को सभी जीवों में प्रकट करता हूँ। ये संपूर्ण जगत संसार मेरे अधीन है।
ये मेरी ही इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से विनष्ट होता है। मैं ही समस्त सृष्टि, इस संसार का आदि, मध्य और अंत हूँ। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते हो और रणभूमि में आकर युद्ध से विमुख होते हो तो तुम कुमार्ग पर चले जाओगे। हे पार्थ, तुम अपने स्वभाववश रणभूमि में आए हो, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए और इन अधर्म पापी लोगों का अपने धनुष से विनाश करना चाहिए। ये ही क्षत्रिय का धर्म कहता है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी पुनः अपने प्रकृत रूप यानी असली रूप में आए। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, मेरा मोह अब दूर हो गया। आपके अनुग्रह और आदेश से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित होकर आपके आदेशानुसार रणभूमि में युद्ध करने के लिए उद्यत अर्थात तैयार हूँ। मुझे बताए माधव कि मुझे सबसे पहले किन पापियों का नाश करना चाहिए। इतना कहते हुए अर्जुन ने फिर से अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अपने धनुष से टंकार करके शत्रु सेना के हृदयों को कंपित कर दिया। उसी समय पांडवों में सबसे बड़े भाई निहत्थे युधिष्ठिर ने रणभूमि में आगे बढ़कर कौरव सेना की ओर चलना शुरू किया तो सभी अचानक से चौंक पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को इस प्रकार जाते देखकर मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, चिंता मत करो पार्थ। तुम्हारा बड़ा भाई युधिष्ठिर पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जी का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। उनके लौटने के तुरंत बाद युद्ध प्रारंभ होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन द्वारा युद्ध मना किए जाने पर उसको गीता का उपदेश दिया और अर्जुन को अपने कर्तव्य के प्रति आसक्त किया। धन्यवाद।